स्टूडेंट, आज आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ के 7.2 चैप्टर बतलाए जाएंगे। तो इसके कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, उसको देखें। सबसे पहला फार्मूला होता है, तो देखिए पहला जो फार्मूला होता है वो दी गई दूरियों का विभाजन सूत्र होता है। तो विभाजन सूत्र के लिए एक फार्मूला होता है। जैसे मान के चलिए एक फर्स्ट में देखिए ये कोई रेखाखंड है ए और बी, इसको बिंदु P माने। P जो है इसको m अनुपात n में डिवाइड करती है। तो अगर इसका x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इसका जो निर्देशांक होगा क्या होगा, इस तरह का फॉर्मूला। तो m अनुपात n में अगर डिवाइड करें तो ये विभाजन सूत्र इसको कहा जाता है, विभाजन सूत्र है। तो इसे ऐसे करते हैं और इसे ऐसे करते हैं, यानी P का जो निर्देशांक होगा वो x के लिए क्या होगा, x के लिए x बराबर होगा n इंटू x1 प्लस m इंटू x2 बाय m प्लस n, x के लिए। और y के लिए होगा y बराबर होगा m इंटू n इंटू x2 x1 प्लस m इंटू y के लिए है तो y1 और y2 बाय m प्लस n, ये होता है। तो P का जो निर्देशांक हो गया, P जो x y माने थे x y, इसके लिए। इसी प्रकार एक विशेष कंडीशन में सूत्र होती है, जिसे विशेष कंडीशन में, तो उसके लिए हम विभाजन सूत्र में जैसे a और b सेम टू सेम रखें, a और b, यहाँ x और y, या x2 y2 और यहाँ एक x1 y1, ये हो गया। ये विशेष परिस्थिति इसको कहते हैं। परिस्थिति में तो क्या होता है, विशेष परिस्थिति में इसे k अनुपात 1 में माना जाता है, k अनुपात 1 में डिवाइड किया जाता है। तो इसके लिए ऐसे और ऐसे ही चलेगा। तो इसका क्या होगा कि x बराबर हो जाएगा x1 प्लस kx2 बाय k प्लस 1, और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस k प्लस 2 ky2 प्लस k प्लस 1। और एक फॉर्मूला होता है मिड फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, जिसे मध्य विभाजन या मध्य बिंदु विभाजन सूत्र होता है। तो जैसे ये a और b है, इसका मिडिल पॉइंट P है, तो इसे 1 अनुपात 1 में डिवाइड करते हैं। तो इसका जो होता है x1 y1 xy और x2 y2। तो x बराबर क्या हो जाएगा कि इससे करेंगे तो यहाँ x1 जोड़ x2 बराबर 1 प्लस 1, x1 जोड़ x2 बाय 2। दूसरा y बराबर इसी प्रकार y1 जोड़ y2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी y1 प्लस y2 बराबर हो जाएगा 2। तो इस ढंग से x y का जो कोऑर्डिनेट है निकल के सामने आता है। तो इस ढंग से यह 3 फार्मूला इस चैप्टर का मेन फार्मूला माना जाता है, और इसी के आधार पर सारे चैप्टर के हिसाब बनते हैं। तो देखें आगे हम एक हिसाब की ओर चले। देखिए माना यहाँ पर कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात 3 में विभाजित करता है। तो माना कि बिंदु A देखेंगे, माना कि बिंदु A का कोऑर्डिनेट -1 और 7 तथा B का कोऑर्डिनेट जो है 4 - 3 है, जिससे बिंदु P x y
2:3 में विभाजित कर रहा है, करता है। तो m/n, तो इसको ऐसे और इसको ऐसे करेंगे, क्या होगा, x बराबर क्या हमारा हो जाएगा, x1 इंटू m/n। तो सूत्र जो बताए थे 3 इंटू x1 के जगह क्या 3 - 1 प्लस x2 क्या होगा 2 × 4 बाय 2 + 3 बराबर -3 प्लस 8/5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/5 कट के कितना है 1। इसी प्रकार y निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा y1 तो 3 × 7 प्लस 2 × -3/2 + 3 तो 21 माइनस प्लस माइनस 6/5 तो 15/5 5 3 15। तो इसका p का जो निर्देशांक निकला x y बराबर निकल गया p x के बदला 1 और 3, ये 1 और 3। इस तरह से ये हिसाब कंप्लीट होती है 1 नंबर। तो 2 नंबर हिसाब कर रहा है कि बिंदु इतना 4 - 1 और 2 - 2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजन विभाजित करने पर बिंदुओं का निर्देशांक समत्रिविभाजन। देखिए एक ए बी रेखाखंड है, माना कि ए बी एक रेखाखंड है जिसको बिंदु P एंड Q समत्रिविभाजन करता है, विभाजन करता है। तो समत्रिविभाजन करता है तो देखिए यहाँ पर एक और यहाँ ये P बिंदु P ए बी रेखाखंड को 1:2 में विभाजित किया, 1:2 में, है ना। तथा बिंदु Q तो इधर 2 इधर 1 हो जाता है, लिखेंगे, करता है। बिंदु P ए बी रेखाखंड को 1:2 में तथा बिंदु Q, देखिए बिंदु Q का 2 पार्ट, इधर 1 पार्ट 2 पार्ट इधर 1 पार्ट, तो 2:1 में बिंदु Q ए बी रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता। तो देखें P का जो निर्देशांक होगा उसको निकालना है, Q का निर्देशांक। तो P के लिए 1:2, तो सबसे पहले बिंदु P के लिए हम बनाएंगे, ये Q के लिए 2:1:2, ये बिंदु P के लिए हो गया और Q के लिए 2:1 हो गया। तो हम P के लिए, बिंदु P के लिए पहले निर्देशांक ए बी रेखाखंड है और यहाँ बिंदु P, तो 1:2 में विभाजित करता है। यहाँ पर 4 - 1 और यहाँ पर -2 - 3। तो इसका हम P के लिए x बराबर क्या होगा, तो इसको ऐसे करेंगे तो 2 × 4 प्लस -2 × 1 + 2 बराबर हो जाएगा 8 - 2/3 6/3, 2 × 6 2 निकल के आ गया सामने। और y बराबर हो जाएगा 2 × -1 प्लस 1 × -3, तो आ जाएगा 1 + 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और -3 बराबर 3, तो -5/3। इस ढंग से सॉरी -2 -3, तो -5/3 ये आया। तो P का जो निर्देशांक निकल के सामने आया है 2 और -5/3, ये सामने आया। अब Q का निकालना है इसी प्रकार। अब यहाँ पर Q का निकालना है, तो ए बी रेखाखंड यहाँ पर Q है
तो इसे 2:1 में विभाजित करता है। तो ए यहाँ पर 4 - 1 और यहाँ पर -2 और -3। तो यहाँ पर Q का जो होगा अनुपात x बराबर पहले निकालेंगे, तो 4 × 1 + 2 × -2 बाय 2 + 1, तो आ गया 4 - 4 बराबर 3 बराबर 0 निकल गया। 4 को x y निकालेंगे, y का जो निकलेगा तो इससे करेंगे तो कैसे निकलेगा, इसको ऐसे, तो 1 × -1 1 × -1 प्लस 2 × -3 2 × -3 बाय 2 + 1, तो क्या होगा -1 और -6 बाय 3, तो -7/3। तो ये Q का निर्देशांक निकल गया हमारा -0 -7/3, और P का जो निर्देशांक था वो था हमारा 2 और -5/3। इस ढंग से हमारा निकल के ये दोनों सामने आ गए। इस ढंग से समकोणीय विभाजन का जो है वाले बिंदु का निर्देशांक निकल के सामने आया। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आज यहीं तक। अगले वीडियो में आपको अगले हिसाब को बताया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।